पाकिस्तान के चावल निर्यात को बड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में पाकिस्तान का राइस एक्सपोर्ट 40% से अधिक गिरकर करीब 1.31 अरब डॉलर पर आ गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब भारत ने वैश्विक बाजार में दोबारा मजबूत वापसी की है और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों का ध्यान फिर से अपनी ओर खींच लिया है। सबसे ज्यादा असर नॉन बासमती चावल पर पड़ा है, जिसकी शिपमेंट में 50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बासमती चावल के निर्यात में भी कमी आई है, जबकि बासमती पाकिस्तान के लिए एक प्रीमियम और पहचान वाला प्रोडक्ट माना जाता रहा है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की वापसी और उसकी प्रतिस्पर्धी कीमतें। जब भारत ने वैश्विक बाजार में आपूर्ति बढ़ाई तो कीमतों पर दबाव आया। भारत के पास बड़ी उत्पादन क्षमता है, मजबूत स्टॉक है और व्यापक निर्यात नेटवर्क है, जिससे वह कम कीमत पर अधिक मात्रा में आपूर्ति करने में सक्षम है। इसका सीधा असर पाकिस्तान की प्राइसिंग पावर और मार्केट शेयर पर पड़ा। अब सवाल यह है कि इस खबर के मायने क्या है। पहला बड़ा मायना है दक्षिण एशियाई चावल बाजार में शक्ति संतुलन का बदलना। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। यदि वह लगातार आक्रामक तरीके से बाजार में मौजूद रहता है तो पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाती है। दूसरा असर पड़ता है पाकिस्तान के किसानों और मिलर्स पर। निर्यात में 40% की गिरावट का मतलब है विदेशी मुद्रा आय में कमी। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बन सकता है, किसानों को कम दाम मिल सकते हैं और मिलिंग सेक्टर की लाभप्रदता घट सकती है। इसी दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने प्रीमियम बासमती पर 9% टैक्स रिबेट की घोषणा की है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को राहत देना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल टैक्स रिबेट से भारत जैसी बड़ी आपूर्ति शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है? तीसरा बड़ा प्रभाव वैश्विक खरीदारों पर पड़ता है। आयातक देश हमेशा स्थिर आपूर्ति और प्रतिस्पर्धी कीमत चाहते हैं। भारत की वापसी से उन्हें अधिक विकल्प और बेहतर मूल्य मिल रहे हैं। इससे खरीदारों की सौदेबाजी की ताकत बढ़ती है। और चौथे असर की हम बात करें तो क्षेत्रीय कूटनीति और व्यापार रणनीति पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान के निर्यातकों ने अब नए बाजारों में विविधीकरण की रणनीति अपनाने की बात कही है। इसका मतलब है कि वे पारंपरिक खरीदारों के अलावा अफ्रीका, मध्य एशिया या अन्य उभरते बाजारों की ओर रुख कर सकते हैं। भारत के लिए यह खबर क्या संकेत देती है? यह भारत के लिए अवसर का समय है। यदि वह गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और ब्रांडिंग को मजबूत रखता है तो वह दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी को स्थिर कर सकता है, विशेष रूप से बासमती सेगमेंट में, जहां ब्रांड वैल्यू और जीआई टैग की अहमियत है। प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के निर्यात में 40% की गिरावट केवल एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह वैश्विक चावल बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कीमतों के दबाव और रणनीतिक बदलावों की कहानी कहता है। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान टैक्स रिबेट और नए बाजारों के जरिए अपनी स्थिति संभाल पाता है या भारत की मजबूत वापसी आने वाले समय में उसकी बाजार हिस्सेदारी को और सीमित कर देगी। इसी अहम सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं।